खरगे जी दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक राज्य से आते हैं। अम्मा शब्द वहां पे तो हर भद्र महिला के लिए कहा जाता है जिसको आप सम्मान देते हैं, तो सम्मानित महसूस करना चाहिए निर्मला जी को। माता जी अम्मा का ट्रांसलेशन ही तो है। खैर, मैं उस पर नहीं पढ़ता, पर खरगे जी कल जो सारे देश की भावना है उसका प्रकटीकरण कर रहे थे। क्या मिला है किसी को? एक दो राज्यों को, वो आपकी मजबूरी है सरकार बचाने के लिए, उन्हीं के बैसाखियों को बैसाखी छीन लेंगे, आप भड़ाम से गिर जाएंगे। तो खरगे जी ने सांकेतिक रूप से वही इशारा किया, उन्होंने किसी राज्य का नाम तो लिया नहीं, ये तो राज्य का नाम अपने आप डाल रहे हैं। हमने तो, खरगे जी ने 2 राज्यों के बारे में कहा और उन राज्यों का नाम लिया, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जहां पे कुछ नहीं मिला है। तो ये बजट तो इस देश के आम जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। तो इसकी जो खरगे साहब ने निंदा की, मैं उसका समर्थन करता हूं। तो बात कर लेते हैं एमओएस, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन झूठ फैला रहा है। कांग्रेस जब पावर में थी यूपीए के तौर पर, उन्होंने कोई भी परचेज एमएसपी पे नहीं करा है और अब उसकी वो डिमांड कर रहे हैं। गलत बयान कर रहा है। बहुत सी चीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या समर्थन मूल्य कांग्रेस सरकारें देती रही हैं और बहुत से काम नहीं हुए जो अब हो रहे हैं, होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से खाद के दाम बढ़े, बिजली का दाम बढ़ा, कहीं कहीं लेबर कास्ट बढ़ी, तो अब किसान के लिए लगभग ये असंभव हो गया है कि वो लाभ का, मुनाफे का की खेती कर सके। अब तो उसके लिए संभव ही नहीं रह गया। फिर जब 3 काले कानून आए थे और दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे थे, तो उस समय ये तय हुआ था कि हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं, इसके लिए हम बैठकें करेंगे। और कुछ बैठकें हुई भी थी तत्कालीन कृषि मंत्री के साथ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे। पर मोदी जी के साथ है, फेंकते ज्यादा है, करते कम है। एक और झूठा वायदा उनका। सर, जिस तरीके से नीति आयोग में काफी इंडिया अलायंस के सीएम नहीं जा रहे हैं, उस पर हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी में आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जो यूनियन बजट आया है वो स्टेट के लिए नहीं, यूनियन देश के लिए आया था और आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। पूरी साहब की समझ, चूंकि राजनीतिक नहीं इसलिए नहीं। यूनियन बजट है तभी तो सबके लिए होना चाहिए, पूरे देश के लिए होना चाहिए, हर राज्य के लिए होना चाहिए। या जिस पर आपकी सरकार टकी हुई है उसको सिर्फ आप डर के मारे दे रहे हैं कि सरकार न गिर जाए और बाकी सबको शून्य कर देंगे। तो खरगे उनकी जो है, चूंकि राजनीतिक है नहीं, ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, जहां आम जनता से उनका मतलब नहीं होता, तो उनका बयान रिजेक्ट करने योग्य है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान रहा, आरजेडी की एमएलए उनको कहा कि आप महिला हैं, नहीं। क्या हो गया नीतीश बाबू? महिलाओं का अपमान, दलितों का अपमान, सबका अपमान ही करते रहते हैं। अब एक महिला से कह देना तुम महिला हो, तुम क्या जानो, यानी महिला नहीं जानती कुछ। इस देश की आधी आबादी राष्ट्रपति पद पे बैठी हुई महिला, यानी वो कुछ नहीं जानती। कितने राज्यपाल हैं, तमाम, भाजपा ने तो कभी महिला नहीं बनाया, जेडीयू ने तो कभी नहीं बनाया, लेकिन कांग्रेस ने महिला राष्ट्रपति भी दिया है, महिला मुख्यमंत्री भी दिया है। तो हम तो जानते हैं महिलाएं सक्षम हैं, बराबरी की भागीदारी करती हैं, आज तो सेना में भी जा रही हैं। तो महिलाओं को जो अपमान किया है, ये गठबंधन की डबल इंजन सरकार ने किया है। भाजपा को और जेडीयू को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, वरना महिलाओं को दंडित करना चाहिए इन दोनों दलों को।